नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई टर्नर ट्रेड से कर रखा है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भेल सेल, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है आपका, वो सभी क्वेश्चन आपका निमी से आता है। ठीक है, और निमी से ही आपका परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आप वहां से अगर आप तैयारी करोगे निमी के क्वेश्चन से, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, क्योंकि अदर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे किसी भी बुक से, तो क्वेश्चन आपका उसमें आने की जो संभावना होती है लगभग 50% रहता है। लेकिन निमी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो निमी का ही क्वेश्चन मान्य होता है और यही आपका एग्जाम में आता है। आज का जो वीडियो है आपका चौथा क्लास है निमी का, और बाकी क्लास के लिए आप लोग जो है इसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि स्विंग ओवरबेड क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका खैरात और कैरिज से लंबवत दूरी, या आपका खैरात के अक्ष से बेड के शीर्ष तक लंबवत दूरी, या केंद्रों के बीच दूरी, या बेड की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, खैरात की अक्ष से बेड के शीर्ष तक लंबवत दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेथ के कौन पुल्ली हेड स्टॉक के बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्टेप टर्निंग में सहायता के लिए, या स्पेंडल की गति को दुगुना करने के लिए, या स्पेंडल की बढ़ी हुई गति प्राप्त करने के लिए, या स्पेंडल की गति को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कम स्पेंडल गति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र चक्र की स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बायां हाथ भी चूड़ी, या दाहिना हाथ भी चूड़ी, या बायां हाथ स्क्वायर चूड़ी, या आपका बायां हाथ एक में चूड़ी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायां हाथ स्क्वायर चूड़ी। अगला है कि गैप बेड लेथ की क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, तो बड़े व्यास के जॉब को घुमाने के लिए, छोटे व्यास के जॉब को घुमाने के लिए, अनियमित आकृति के जॉब को घुमाने के लिए, या लंबे जॉब को घुमाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बड़े जॉब को घुमाने के लिए। अगला है कि लेथ का कौन सा भाग टूल को समलंब गति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका एप्रोन, टेल स्टॉक, कैरेज, या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। अगला है कि खराद का कौन सा भाग खराद बेड के दाईं ओर स्थित होता है। तो ऑप्शन है आपका कैरिज, टूल पोस्ट, जबड़े वाली चक्र, या टेल स्टॉक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेल स्टॉक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि पहले से खराब किए हुए जाप को पकड़ने के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, ड्राई प्लेट, मैंड्रेल, या कैच प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैंड्रेल। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ड्राई प्लेट में ड्राई पिन का उपयोग होता है क्या। तो ऑप्शन है जाप को पकड़ने के लिए, जॉब को घुमाने के लिए, जॉब को खराब करने के लिए, या जॉब को स्थिर करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉब को घुमाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऑक्सफेड विधि से, ठीक है, ऑक्सफेड विधि से टेपर टर्निंग करने में बॉल सेंटर का क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका न्यूनतम घिसाव और तनाव, न्यूनतम घर्षण, किफायती या आसान सेटिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम घिसाव और तनाव। चलिए, अगला प्रश्न है कि बेंट टाइप लेथ कैरियर कहां पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कोर प्लेट, कैच प्लेट, या ड्राइविंग प्लेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैच प्लेट। अगला है कि एक कोन पुल्ली हेड स्टॉक में कितनी गति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 6, 7, 8, या 9। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8।
अगला प्रश्न है कि कौन सा गुण औजार की कटिंग एज के टूटने से बचाव करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका कठोरता, भंगुरता, दृढ़ता या आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दृढ़ता। अगला है कि कौन सा फेरस टूल सामग्री का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है HSS, स्टेलाइट, हीरा या सिरेमिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, HSS। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औजार के इस प्रकार का नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है फेसिंग औजार, पार्टिंग ऑफ टूल, रफिंग ऑफ टूल या वाइज नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाइज नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। ठीक है, अगला है कि औजार का क्या नाम है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका बोरिंग औजार, कॉर्नर बोरिंग टूल, आंतरिक रेसेसिंग टूल या आंतरिक चूड़ी औजार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक रेसेसिंग टूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि औजार का क्या नाम है, इसका यहाँ पे नाम बताना है। ऑप्शन है पर्टिंग ऑफ टूल, नाइज एज टूल, क्रेंडेक टर्निंग टूल या आपका वाइज नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्टिंग ऑफ टूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कटिंग टूल सामग्री का वह गुण जो सामान्यतः ताप की अवस्था में कठोरता की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका तन्यता, चिमड़ापन, लाल कठोरता या कोल्ड हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ड हार्डनेस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी औजार सामग्री अधातु और सामग्री है। तो ऑप्शन है आपका HSS, कार्बाइड, स्टेलाइट या सिरेमिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिरेमिक। अगला है कि एक्स के रूप में जो चिन्हित है उस कोड का नाम बताइए। तो नाम बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन है आपका साइड रेक कोड, साइड क्लियरेंस कोड, फ्रंट क्लियरेंस कोड या एंड कटिंग एज कोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है कि साइड रेक कोड, साइड क्लियरेंस कोड, फ्रंट क्लियरेंस कोड या एंड कटिंग एज कोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइड क्लियरेंस कोड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का नाम बताना है यहाँ पर भी। तो ऑप्शन है आपका साइड रेक कोड, पक्ष रेक कोड, अग्र क्लियरेंस कोड या साइड कटिंग एज कोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइड कटिंग एज कोड। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टॉप रेक कोड, साइड रेक कोड, फ्रंट क्लियरेंस कोड या साइड कटिंग एज कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉप रेक कोड। अगला है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फ्रंट क्लियरेंस कोड, साइड क्लियरेंस कोड, साइड रिलीफ कोड या साइड रेक कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, साइड रिलीफ कोड। अगला है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम बताना है रेक कोड, बिंदु कोड, साइड क्लियरेंस कोड या फ्रंट क्लियरेंस कोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिंदु कोड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका एंड कटिंग एज, फ्रंट कटिंग एज, प्राइमरी कटिंग एज या सेकेंडरी कटिंग एज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी कटिंग एज। चलिए अगला प्रश्न है कि एंड कर्तन औजार का उपयोग क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फॉर्मिंग, बहुबिंदु संक्रिया, फ्लंज कट ऑपरेशन या साइड कट क्रिया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लंज कट ऑपरेशन। ठीक है, अगला है कि कौन सा कोड
प्रिंटिंग औजार को ग्रू में फंसने से बचाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका रेक कोड, अवकाश कोड, साइड रिलीफ कोड या कर्तन धार कोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साइड रिलीफ कोड। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोड, ठीक है, चिप निर्माण की ज्यामिति को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है आपका कर्तन धार कोड, अवकाश कोड, रिलीफ कोड या रेक कोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेक कोड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रेक कोड क्यों प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रगड़ से बचाने के लिए, कर्तन औजार को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए, या औजार और कार्य के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खराद औजार पर स्लाइड क्लियरेंस कोड का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका चिप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, औजार की मजबूती में वृद्धि करने के लिए, या औजार की जॉब से रगड़ को रोकने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औजार को जॉब से रगड़ को रोकने के लिए। अगला है आपका कि साइड रिलीफ कोड क्यों प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका औजार को जाम होने से बचाता है, औजार की मजबूती में वृद्धि करता है, उत्पादन में वृद्धि के लिए, या चिप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औजार को जाम होने से बचाने के लिए। अगला है कि यहाँ पे दिया गया है कि कोड का क्या उद्देश्य है। ठीक है, इस कोड का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है औजार को रगड़ से बचाने के लिए, चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए, ऑर्थोगोनल कर्तन धार उपलब्ध कराना, या औजार को जाम होने से बचाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप के प्रवाह और ज्यामिति नियंत्रण को ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है चिप के प्रवाह को नियंत्रित करना, औजार ज्यामिति को नियंत्रित करना, औजार को रगड़ से बचाना, या औजार को जाम होने से बचाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औजार को रगड़ से बचाना। चलिए दोस्तों अगला है कि कोड का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका साइड रेक कोड, एंड रिलीफ कोड, साइड क्लियरेंस कोड, या एंड कटिंग एज कोड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइड क्लियरेंस कोड। अगला है कि कोड का नाम क्या है। ठीक है, इस कोड का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर साइड रेक कोड, फ्रंट क्लियरेंस कोड, साइड क्लियरेंस कोड, या एज साइड क्लियरेंस कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एंड साइड क्लियरेंस कोड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्यों कार्बाइड ठोस बीट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका उसकी तन्यता के कारण, उसकी भंगुरता के कारण, उसके रेड हार्डनेस के कारण, या उसकी कोल्ड हार्डनेस के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी भंगुरता के कारण। अगला है कि प्री हीटिंग औजार पर अत्यधिक साइड रिलीफ कोड देने से क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका औजार को कमजोर कर देगा, औजार अधिक आयु देगा, औजार को मजबूती कर देगा, या चिप के प्रवाह में सहायता करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औजार को कमजोर कर देगा। ठीक है, अगला है कि मानक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.2 mm, 0.1 mm, 0.02 mm, या 0.002 mm। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.02 mm। अगला है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पेंडल चूड़ी की पिच कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, या 0.5 mm। तो राइट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.5 mm। अगला है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपका ढलवा लोहा, मिश्रित इस्पात, कार्बन निर्माण इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित इस्पात। अगला है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो ऑप्शन है आपका एलॉय स्टील, कठोरीकृत स्टील, ड्राफ्ट फोर्जड स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राफ्ट फोर्जड स्टील। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्म मापी उपकरण किसी व्यास को 0.0 nm की शुद्धता पर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या स्टूल रूल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगला है कि बाहरी मीट्रिक माइक्रोमीटर की शुद्धता क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या 0.0001 mm। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.01 mm। माइक्रोमीटर के किस भाग में डाइम लाइन अंकित होती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका एनविल, थिम्बल, रैचेट स्टॉप या बैरल स्लीव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरल एंड स्लीव। अगला है कि उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, इस उपकरण का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर या डेप्थ माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल माइक्रोमीटर। अगला है कि वर्नियर क्लेपर का कौन सा भाग स्लॉट की चौड़ाई मापने के काम आता है? तो ऑप्शन है आपका मुख्य पैमाना, डेप्थ बार, आंतरिक मापन जबड़े या बाएं मापन जबड़े। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक मापन जबड़े। अगला है कि माइक्रोमीटर में किस भाग के द्वारा मापन फलकों के मध्य एक समान दाब सुनिश्चित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका एनविल, बैरल, थिम्बल या रैचेट स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रैचेट स्पॉट, रैचेट स्टॉप। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाहरी माइक्रोमीटर में थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाने पर स्पेंडल कितना आगे बढ़ता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.01 mm, 0.05 mm, 0.5 mm या 1 mm। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.5 mm। अगला है कि कौन सा उपकरण मापन की एलईडी पर प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है आपका डिजिटल कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल कैलिपर। अगला प्रश्न है कि किसमें स्लीव अथवा थिम्बल पैमाना पठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या डेप्थ माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, सभी क्वेश्चन आपका नियमित से है। चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की पढ़ाई के लिए, और आईटीआई जॉब और क्लास की पूरी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।